आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, इस कथा वृतांत में श्री सुदामा जी के बारे में आपके समक्ष कथा वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा वृतांत श्री भक्तमाल जी से लिया गया है। दोस्तों, आप सभी ने श्री सुदामा जी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। दोस्तों, यह एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा पात्र है जो कि श्री कृष्ण के सखा के रूप में हर किसी को याद है। तो दोस्तों, श्री सुदामा जी के बारे में यह चरित्र वर्णन आपके समक्ष रख रहा हूँ। बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, विप्रवर सुदामा जी जन्म से ही दरिद्र थे, यह भी सर्वविदित है। श्री कृष्णचंद्र जब अवंती में महर्षि संदीपन के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में उनसे शिक्षा लिया करते थे। वहाँ श्री कृष्णचंद्र से उनकी दोस्ती हो गई। दोस्तों, यह अमूमन ऐसा ही होता है कि जो हम नवा होते हैं, हम साथ होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो दोस्ती होना तो स्वाभाविक है। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु गृह में रहे और उतने ही दिनों में वे सारे वेद, वेदांग, शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके वहां से चले गए। वे द्वारकाधीश बन गए। सुदामा जी की भी जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि को लौट आए। विवाह करने के पश्चात उन्होंने भी गृहस्थ का आश्रम स्वीकार कर लिया। एक टूटी हुई झोंपड़ी, टूटे फूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने के लिए कुछ मैले चिथड़े हुए कपड़े, बस इतनी ही गृहस्थी सुदामा जी की थी। जन्म से बहुत ही सरल स्वभाव, संतोषी सुदामा किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। जो कुछ बिना मांगे उनको मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था और उसी में वो शुक्र मनाते थे। प्रायः पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल इतने दुर्बल हो रहे थे कि जो कोई भी उनको देखता था उसको दया आ जाती थी। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती ही नहीं थी। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ाई भी की थी, गुरु की सेवा भी की थी और वन में साथ साथ कुश समिधा फल फूल एकत्र करने के लिए जाया भी करते थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करा करते थे, उसी का गुणगान करते थे। पत्नी से भी अपने सखा के रूप में गुण, उदारता आदि का व्याख्यान करते वे कभी थकते ना थे। दोस्तों और भक्तों, सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, साध्वी एवं पतिपरायणा थी। उसे अपने कष्ट की कोई भी चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता था, तब उसे बहुत कष्ट होता था। एक बार की बात है, जब बहुत दिनों तक उपवास करना पड़ गया, तब उसने डरते डरते अपने स्वामी से कहा कि हे महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं। आप एक बार उनके पास तो चले जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण आप क्लेश पा रहे हैं। अवश्य आपको वो प्रचुर धन दे देंगे और आपको धनवान बना देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आपको दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे। इसमें तो संदेह की कोई बात ही नहीं है। मैं यह जानती हूँ कि आपके मन में
धन की रत्ती भर भी लालसा नहीं है। पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का किस प्रकार निर्वाह होगा। आप अवश्य द्वारका चले जाइए, इसमें आपकी भलाई होगी। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो रही है और दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बहुत संकोच हुआ। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तू पगली है, ब्राह्मण को धन से क्या काम। तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाता हूँ, परंतु धन के लिए द्वारका जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए और उसका सुख मनाना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा जी अपने मित्र से केवल मिल तो आएं। एक बार सुदामा ने अपने मन में यह सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं। यह तो बहुत लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी अपनी पड़ोसन से 4 मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग कर लाई और उनको एक चिथड़े कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी वहां से चल पड़े द्वारका जी की तरफ। अब कई दिनों की यात्रा का सवाल था और कई दिनों की यात्रा करके सुदामा जी जब द्वारका पहुंचे तब वहां का ऐश्वर्य ऐशो आराम देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न जड़ित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका पड़ जाता हो झोंपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठक रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस पैदा हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन उनको दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे हुए मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ एक कंगाल मित्र यह कह रहा था, किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियम के अनुसार सुदामा जी को द्वार पर उसने ठहराया और द्वारपाल स्वयं आज्ञा लेने के लिए भीतर चला गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शैया पर लेटे हुए थे। श्री रुक्मिणी जी अपने हाथ में रत्नदंड लेकर व्यंजन कर रही थी। भगवान को द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि एक फटे चिथड़े लपेटे नंगे सिर नंगे बदन शरीर मैला कुचैला बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ से आया है। बड़े ही आश्चर्य से चारों ओर देख रहा है। अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा शब्द सुनते ही जब उनके श्री कृष्ण के कान में यह शब्द पड़ा, श्री कृष्णचंद्र ने जैसे अपनी सुधि बुद्धि खो दी हो। मुकुट धरा का धरा रह गया, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं। वे विह्वल होकर दौड़ पड़े। द्वार पर आकर उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार अपने हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई हुई निधि श्री कृष्ण को मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित होकर देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए
ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बहुत देर तक जब उद्धववादी ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में आ गए। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया। स्वयं सुदामा जी के पैर धोने लगे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बीमारियों से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं। ये विप्रदेव हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भाव विभल दशा को देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रहीं। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब, अगुरु, कुकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा जी की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन कराकर पहले तृप्त किया, आचमन कराकर पान दिया। जब भोजन करके सुदामा जी बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झलने लगी। श्री कृष्ण उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरुगृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशलता के बारे में पूछा। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा लेश भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा कि देवदेव, आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरुगृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिल गया। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति तो आपसे ही है। वेदमय ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुगृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र ही था। अब हंसते हुए लीलामय ने पूछा कि भाई, आप मेरे लिए भेंट में क्या कुछ लाए हो? प्रेमियों को दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है, और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवड़े देने का? वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वांतरयामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया, और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ ही गया, तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपा क्यों रहे हो? ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं उस पोटली को सुदामा जी से खींच लिया। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े बिखर गए। भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा कि मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवड़े मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। दोस्तों, इतनी श्रद्धा श्री कृष्ण में थी। बड़ा मधुर, बहुत ही स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण ने
दूसरी मुट्ठी भरी। तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आप बस कीजिए। मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सभी प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिवरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहीं पर रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने सुदामा जी की बहुत सेवा की। अंत में अपने सखा की आज्ञा को लेकर सुदामा जी अपने घर के लिए विदा हुए। लीलामय ने दूर तक पहुंचाकर श्री सुदामा जी को वहां से विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देंगे, ऐसी भावना उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें मन में कोई भी खेद नहीं हुआ। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, ओह, मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र, किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया और मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चमर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने ही दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयामयी ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण फिर नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य सुदामा घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए हैं। अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं। पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी भी श्री सुदामा जी को कोई चिंता नहीं। राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी भी उनको ग्लानि नहीं हुई। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में इस तरह की कोई कामना ही नहीं थी, परंतु पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही सुदामा जी को प्रेरित किया था। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके गांव को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में ही झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा जी वापस वहां पहुंचे, उन्हें चान ही नहीं पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं। कहाँ मार्ग भूलकर तो नहीं आ गए, यह भी वे समझ नहीं पा रहे थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका आकर सत्कार किया, उन्हें अपने भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी लग रही थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया, उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, परंतु इसके बाद सारा रहस्य जानकर भाव गदगद हो गए। वे कहने लगे कि मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि हैं। वे मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में मैं उन सर्व गुणागार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभीष्ट है।
सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों की चित्त को विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, यह कथा वृतांत आपके समक्ष रखा गया श्री सुदामा जी का। दोस्तों, आप सभी ने यह वृतांत अवश्य सुना होगा, लेकिन भक्तमाल में इसका किस प्रकार वर्णन है आपके समक्ष मैंने रखा। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।